अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। असल में इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम यूँ भी लग रहा था कि कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है। अब ये मेरे सामने मौजूद होता तो मैं आपको बता सकती हूँ, या नेट से कुछ पिक्चर्स लेकर। तो मैंने बड़ा स्क्रॉल किया, फिर मुझे यूट्यूब पे एक सर थे, उनकी वीडियो मिली, तो मैंने आप लोगों से वो शेयर करी। तो आप लोग उसमें देखिएगा ताकि आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज का यूज़ समझ आए। वैसे तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स में करेंगे। पूरा जो टॉपिक है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये बेसिकली ना ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है आपके प्रैक्टिकल्स पे। जो प्रैक्टिकल्स आप लोग अपने लैब में परफॉर्म करेंगे ना, उसमें होगा। तो मैं यही सबको बोलूँगी कि इसको बहुत अच्छे से करना ताकि आप लोग को हर चीज़ की समझ आए, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो, फिजिक्स जो होती है ना, वो हमें पता है किससे कंसर्न करती है, मैटर और एनर्जी से, या उनके दरमियान के इंटरेक्शन को, जिसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करके, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन से। ठीक है, किसके दरमियान जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी ना, उनके दरमियान जो रिलेशन होगा ना, उससे हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम काम आगे सीखेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है ना, बहुत अहम होती है। किस लिए अहम होती है? ये इसलिए अहम होती है कि हमारे अराउंड जो नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको डिस्क्राइब कर सकती है। कैसे हम बता सकते हैं? जो हमारे हाथ में स्केल है, इसकी लेंथ इतनी है। हमारे पास जो क्या कहते हैं, बॉल है, उसका वेट इतना है। यानी कि हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे लिए किलोग्राम, मीटर, मिलीमीटर, ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है ना, ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, किसी भी बॉडी या सब्सटेंस की, जिसको हम लोग क्वांटिफाइड कर सकते हैं मेजरमेंट के जरिए। यानी जिसको हम लोग जिसकी क्वांटिटी का हम मालूमात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कैसे? मेजरमेंट के ज़रिए। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड में। यानी कि कोई नंबर होगा, कोई सा भी नंबर होगा, उसके आगे उसका यूनिट लगा होगा। जैसे 1 किलोग्राम ऑफ टोमेटोज, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक नंबर आ गया और ये यूनिट आ गया, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनको दो कैटेगरीज में डिराइव किया जाता है, एक फंडामेंटल, एक डायरेक्ट। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको कुछ स्लाइड्स की तरफ मूव करवाती हूँ। सबसे पहले देखो मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को, यानी ऐसी क्वांटिटी जो आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो दुकान पर, तो ठेले वाला क्या करता है कि एक कटोरा होता है, उसके बाद इसके अंदर वो टमाटर डाल देता है, बहुत सारे। ठीक, टमाटर डालने के बाद वो आपसे कहता है कितने चाहिए, तो आप उसको कहते हो 1 किलोग्राम चाहिए, ठीक है, 1 किलो चाहिए। तो उसके बाद एक बट्टा मौजूद होता है, उसको वो जो स्टोन होता है ना, वो जो आपको नज़र होता है, उसको बट्टा कहते हैं, ठीक है। वो जो होता है, उसका कितना वेट होता है? वो तकरीबन 1 किलोग्राम का होता है, उनके पास आधा किलो का होता है, ठीक है। तो वो आपको उससे क्या करते हैं, वो एक नॉन क्वांटिटी 1 किलोग्राम, वो उस नॉन क्वांटिटी से आपको टमाटर जो है वो नाप कर 1 किलो देते हैं, ताकि आप टमाटर उस टाइम तक, जब तक उसके हाथ में वो कटोरे में थे, वो अननोन थे, उसको नहीं पता था वो कितने। जब उसने उसको नापा, 1 किलोग्राम से कंपेयर किया, तो उसको कितने टमाटर उसने हमें दिए? 1 किलो दिए। तो मेजरमेंट क्या होती है? किसी भी अननोन क्वांटिटी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करना, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम लोग, देखो मैंने बताया क्वांटिटीज़ दो तरह की हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, एक डायरेक्ट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो सेल्फ मेड होती है, यानी कि वो बन गई ना, तो यानी कि खुद से बनी हुई, अब उनसे, वो किसी और से नहीं बनी हुई, वो सेल्फ मेड है, बस आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे लेंथ है ना, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी और चीज़ से नहीं बनी हुई, ये खुद एक क्वांटिटी। हाँ, इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। इससे जो चीज़ें बनेंगी ना, इससे जो क्वांटिटीज़ बनेंगी, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट क्वांटिटीज़। समझ आ रही है अब बात? ये क्वांटिटीज़ क्या होती है? सेल्फ डिफाइनिंग होती है, यानी खुद को खुद ही डिफाइन कर सकती है। लेंथ जो आपको पता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, वो हमारे पास लेंथ होता है। अब इस लेंथ को मैं फर्दर 3-4 क्या कहते हैं, किस्मों में डिवाइड कर दूँ, टाइप्स में डिवाइड कर दूँ कि भाई मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो वो सब इसके डायरेक्ट यूनिट्स हैं, ठीक है ना। इसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो तो लेंथ है। अच्छा भाई, फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, विच कैन नॉट फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनती, बल्कि उससे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनती हैं। ये बात मेरा ख्याल है याद रहेगी। अच्छा भाई, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, एक डायरेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जिसको कोई और फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन नहीं कर सकती। वो कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। आपको ये टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको ये 7 क्वांटिटीज़ याद रखने हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लेंथ को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। लेंथ क्या होता है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। याद रखना अक्सर बच्चे लेंथ का एसआई यूनिट लगा के आते हैं किलोमीटर, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। और मीटर का सिंबल क्या है, एम। इसी तरह से मास, वजन का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट को नापने का होता है का एम्पेयर, ठीक है। और टेम्परेचर, गर्माइश को नापने का केल्विन। टेम्परेचर यानी गर्माइश से मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज आता है उसको नापना क्या कहलाता है का, किस में नापा जाता है, केल्विन में। कोई भी चीज़ का सब्सटेंस है यानी कि ये इतने सब्सटेंस है, इतने इसका सब्सटेंस का अमाउंट है, उसको हम लोग मोल में करते हैं। फिर किसी भी चीज़ की कितनी शिद्दत है, रोशनी की कितनी शिद्दत है, उसको कैंडेला में करते हैं, ठीक है, जिसका CD होता है। अच्छा भाई, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड होती हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज़, यानी कि ये किससे निकली है, फिजिकल क्वांटिटी से निकली। जैसे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक मीटर। किससे निकला आएगा, लेंथ से निकला आएगा। वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, 1 मीटर और कुछ सेकंड, यानी कि वेलोसिटी दो क्वांटिटीज से मिलके बन रहा है, एक लेंथ और एक टाइम। इन दो से मिलके हमारे पास क्या बनता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है v = s/t, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड आ गया ना इसका, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से फोर्स। अच्छा भाई, इसके अंदर ना एक चीज़ आपकी बुक में गलत लिखी हुई है, उसको सब सही करते जाओ, जो मैं बताती जा रही हूँ। ये जो मीटर पर सेकंड लिखा है ना, ये रहा, ये गलत लिखा हुआ, ये ऐसा होता हैगा, ठीक है। इसको सही कर लो, क्योंकि ये है मीटर पर सेकंड। मैंने अभी आपको फॉर्मूले से डिराइव करके दिखाया। जब हम इस सेकंड को ऊपर लाएंगे ना तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये बात किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। इसी तरह से फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डेंसिटी का क्या आएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर पर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी जो होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का आपको पता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का आपके पास क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। और वॉल्यूम जो है ये लेंथ की एक टाइप है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर के ऊपर 3 क्यूब। देखो एक बात याद रखना, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और अभी एक और चीज़ हमने पढ़ी थी यार, वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम का हमारे पास है मीटर क्यूब, यानी m के ऊपर 3। ये 3 चीज़ें याद रखना, इसको मत भूलना, सही है। अच्छा भाई, इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, ये एक्सेलरेशन हमारे पास होती है v/t। हमने पढ़ा था वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और ये वाला t जो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। जब आप इस सेकंड को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये ऐसा आएगा ms-2। ये बात क्लियर हो रही है यूनिट्स की, ये खेल है यूनिट्स का। अक्सर बच्चे इससे घबराते हैं, घबराना नहीं है भाई, ये बहुत मज़े का खेल है। एक पेज पर कोई 4 से 5 दफ़ा खेल के देखो ये गेम, मज़ा ना आए तो बोलना, ठीक है। इंजॉय करना सीखो चीज़ों को। फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ ऐसी होती जिनका कोई यूनिट नहीं होता, जैसे इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान का जो रेशो है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। इन दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है, तो वो यूनिट आपस में कट जाएंगे, तो इस वजह से इनका कोई यूनिट नहीं होता हैगा, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनकी जो यूनिट लेस होती है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 3 टाइप्स के नाम याद रखना। इलास्टिक मॉड्यूलस, प्लेन एंगल यानी कि 2D 2 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल यानी कि 3 डायमेंशनल। ये याद रखना है, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी, सही है। अच्छा भाई, जो नोटेशन होती है ना फिजिकल, अच्छा एक थे जिनका नाम था जोसेफ फेरर। जोसेफ फेरर ने क्या किया था, 1822 में फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनल सिस्टम में अरेंज किया था, डायमेंशंस में पढ़ाया था। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी बस इनका नाम याद रखना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है इनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली या किसी मेजरमेंट के थ्रू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर कर सकते हैं। साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या कोई ब्लैक स्मिथ हो, कारपेंटर हो, कोयला गोल्ड निकालने वाला हो, कोयला निकालने वाला हो, कोई सा भी वर्कर हो, हर किसी को इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानने की ज़रूरत होती है ताकि वो चीज़ों को क्या कर सके, मेजर कर सके। किसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। मैंने बताया दुकानदार के पास क्या मौजूद होते हैं, किस तरह के ब्लैक कलर के स्टोन्स होते हैं जिनके ऊपर 1 किलोग्राम होता है। स्टोन्स नहीं होते, उनको बट्टा कहते हैं, ठीक है।
अच्छा भाई, उर्दू में बट्टा कहते हैं सही है। अभी घर में बोलते थे पुराने ज़माने में लोग, तो हमारे घर में भी ये बोला जाता है, इसलिए मुझे इसी सेंस में याद है कि इसको बट्टा कहते हैं। खैर, फॉर इंस्टेंस योर डॉक्टर यूज, आपको पता है डॉक्टर क्या यूज़ करता है? थर्मोमीटर यूज़ करता है। क्यों? ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता सके। अगर कारपेंटर है तो वो लकड़ी को नापने के लिए क्या यूज़ करेगा? इंची टेप यूज़ करेगा, ताकि वो वुड की जो लेंथ है ना उसको मालूम कर सके, ताकि वो फर्नीचर बना सके। सही है। अच्छा भाई, ये देखो, ये है प्लेन एंगल। मैं आपको बताई थी 2 डायमेंशनल होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है। यानी कि ये कैसा होता है? ये एनालॉजिकल टू ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि एंगल से कुछ हद तक मिलता है। और ये कोन से, क्यूब से, स्फेयर से, ये 3 डायमेंशन है इसकी। ठीक है, इसकी 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस, यानी इस तरह से आ रही। ठीक है। अच्छा भाई, जो पंक्चर बनाने वाला होता है वो एयर गॉज को यूज़ करता है ताकि एयर प्रेशर को चेक कर सके। केमिकल इंजीनियर होता है तो वो हाइड्रोमीटर को यूज़ करता है ताकि किसी भी वाटर की डेंसिटी को यूज़ कर सके। अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वाई वी यूज़ एयर गॉज, तो यू शुड नो कि वी यूज़ एयर गॉज फॉर एयर प्रेशर। मैं पूछ सकती हूँ वाई वी यूज़ हाइड्रोमीटर, तो यू शुड नो वी यूज़ हाइड्रोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग या डिस्क्राइबिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। अच्छा भाई, मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज करेक्टली विद द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट ईजी टास्क। इतना आसान नहीं होता है साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के लिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप आराम से मेजर कर सकें। साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कंसर्न होते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें ना उसके अंदर एक्यूरेसी हो, यानी कि वो किसी हद तक सही काम कर सके। और क्या हो उसके अंदर, और उसके अंदर वो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है टू हैपन एट द सेम टाइम। ठीक है, टू रिप्रेजेंट और अरेंज, या कोइंसिडेंस और कोएग्जिस्टेंस, टू मेक, ये तो चलिए मतलब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसके अंदर से ये वाला मतलब याद रखें, टू हैपन एट द सेम टाइम या कोइंसिडेंस, बस तो याद रखें। ठीक है। तो भाई क्या होता है समझो, अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल रही होंगी ना तो समझने की कोशिश करना। वजह ये है कि मैं तेज़ इसलिए इस लेक्चर को लेकर चल रही हूँ क्योंकि सिर्फ आप लोगों को समझना है, इसमें कुछ करने वाला नहीं। जो करने वाले थे वो यूनिट्स थे, जिसका मैं एक दफ़ा लास्ट में इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू बना करना उन यूनिट्स को दोबारा से डिफाइन कर दूँगी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए इस चैप्टर से MCQs के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो एक्यूरेसी के साथ हो, कोई एग्जिस्टेंस काम हो, जो दूसरे साइंटिस्ट की आ रही है वैल्यू वही मेरी आए, यानी कि चेंज ना हो। ठीक है। मोर एवर द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन मोस्टली फॉर देयर ओन सेक ऑफ रिसर्च विच रीडेबली गोज ऑन कमर्शियल मार्केट। ये अपने इस्तेमाल के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कमर्शियल मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि तमाम चीज़ें हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक सबसे छोटी मेजरमेंट होती है, जैसे कि लीस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। जैसे अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, ये भी आप आगे देखेंगे, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। फिर एक और आता है, आप पढ़ेंगे आगे, उसका 0.01 होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? लीस्ट काउंट कहलाते हैं। अच्छा भाई, लेंथ क्या है? देखो लेंथ क्या है? इफ़ देयर इज़ एनी मेजरमेंट दैट हैज़ प्रूवन टू बी द मोस्ट यूजफुल टू ह्यूमैनिटी इट इज़ लेंथ। अगर आपको पूछूँ मैं कि भाई कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सबसे ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आती है, तो आपको पता है कि भाई वो क्या है, वो लेंथ है। जैसे कि आपको पता है लेंथ को हम लोग डिफरेंट चीज़ों में चेक करते हैं, जैसे इंच में करते हैं, फुट में करते हैं, यार्ड में करते हैं, माइल में करते हैं, मीटर में करते हैं। यानी कि 1000 मीटर्स किसके इक्वल होगा? 1 किलोमीटर के। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के। 1 इंच 2.53 सेंटीमीटर के। बात याद रखना, ठीक है, इनको भी बार बार लिखोगे तो जहन में बैठ जाएगी। अच्छा भाई, अब इसकी डेफिनेशन देखो। लेंथ को हम लोग, एक तो लेंथ की डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास कहलाता है लेंथ। और ये एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होते। ठीक है। अच्छा भाई, जैसे अगर एक्स एक्सिस पे कर रहेगा तो लेंथ होगी, अगर आपने एक्स एक्सिस पे नहीं निकालना तो आप वाई एक्सिस पे निकाल लें। तो क्योंकि लेंथ जो होती है ना ये एक ही प्लेन पे निकाली जाती है। जब भी इसका होता है मीटर, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। जैसे मैंने आपको बताया था एरिया जो होता है ना इसका होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही प्लेन के ऊपर नहीं निकाली जा रही होती, 2 प्लेन पे निकाली जा रही होती, एक्स और वाई एक्सिस पे निकाली जा रही होती, जबकि वॉल्यूम 3 प्लेन पे निकाला जा रहा होता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पर। ठीक है। अच्छा भाई,
हमें पता है लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, मैंने पहले भी बताया था, किलोमीटर नहीं होता है, ये गलती मत करना है तो बच्चे करते हैं। लेंथ को कैसे डिफाइन किया जाता है? लेंथ को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि लेंथ ना एक पाथ है, एक रास्ता है लाइट का, जो लाइट ने किसी खाली जगह पर वैक्यूम में कवर किया था। वो कितना था? वो था 1/, और जितनी बड़ी वैल्यू ना इसको मैं शॉर्ट करके लिख देती हूँ 30 करोड़, ठीक है। 1/30 करोड़ जो था वो एक टाइम इंटरवल था, जो इतना टाइम यानी कि उसको लगा था लाइट को एक वैक्यूम में ट्रैवल करने में। तो ये जो 30 करोड़ है ना, इनका जब मैं हिस्से करूँगी यानी 30, वो जो लाइट ने वैक्यूम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, अगर मैं उस पूरे रास्ते को 30 करोड़ मरतबा डिवाइड कर दूं तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा ना वो लेंथ उसकी, मतलब उससे लेंथ पता चलेगी। तो ये इस सेंस में करता है। अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अक्सर मुश्किल सा होता है। बेसिक मेजरमेंट जो होती है लेंथ की, उसको हम किससे, मीटर रॉड या इंची टेप के ज़रिए हम उसको नाप लेते हैं। अब बात करते हैं मीटर रूल की। मीटर रूल एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। जैसे कि मीटर रूल, ठीक है। मीटर रूल जो है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 मीटर किसके इक्वल है। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर के। 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1000 मीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 मिलीमीटर के, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी होगी कि जो मीटर रूल होता है इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया जाता है फर्दर 10 डिवीजन में, जिसको हम क्या कहते हैं, ये देखो, ये है जोसेफ फ्लेयर, जिनका मैंने आपको डायमेंशन में यहाँ पे बताया था, ठीक है। खैर मैं अभी जहाँ ला रही हूँ वहीं पर आते हैं। ये तो वर्नियर कैलिपर, ये आपको देखो वो फुट का, यार्ड का, माइल का, ये जो मैंने आपसे कहा ना वैल्यूज़ हैं, ये याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको बताया क्वांटिटीज़ जो होती हैं, एक डायरेक्ट क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है डायरेक्ट क्वांटिटीज़, और एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जिसको आप लोग डायमेंशन लेस भी कहते हैं, जो आपके इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं है। मैं अपना पेन लेकर आ जाऊँ, मेरा पेन चला गया भाई, ये एक बड़ा मसला है, मेरा पेन चला जाता है। आप लोग तो अभी नए नए, आप लोग को पता नहीं है, अब पता चलना शुरू हो जाएगा। खैर अब हम बात कर रहे थे कि वो 10 डिवीज़न होते हैं जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। तो मीटर रूल जो होता है ना, उसके ऊपर जो सबसे कम से कम रीडिंग हम निकाल सकते हैं ना, वो 1 मिलीमीटर तक की स्मॉलेस्ट रीडिंग भी हम उस पर निकाल सकते हैं। या तो किसी लकड़ी का पीस होगा या कोई स्टील का स्केल होगा बड़ा सा, जिससे टीचर अक्सर मारती भी थी, याद है। अच्छा भाई, आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर 0 होगा तो आपने फॉर एग्जांपल ये कोई कपड़ा, आपने कपड़े का एक हिस्सा यहाँ पे रखा और ये जहाँ पे कपड़ा ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 5 है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता चल गया कपड़े की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5 मीटर फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पर बताया। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर होता है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, यानी कि कोई चीज़ कितनी एग्जैक्टली आपको बता सकती है वैल्यू, कि मतलब मैंने आपको एक बॉल दिया, मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट इसकी लेंथ बताओ, तो वो एग्जैक्ट लेंथ आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको तकरीबन एग्जैक्ट लेंथ बता देगी, वो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टेंस को निकालने के लिए, जो तकरीबन एक्यूरेट हो, ठीक है। इसके 2 स्केल होते हैं, एक इंपीरियल स्केल होता है और एक मेट्रिक स्केल होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है आपका मेन स्केल और ये वही इंपीरियल स्केल या वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको नजर आ जाएगा, ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, जिसको इंपीरियल स्केल भी कह रहे हैं। ये देखो ये है आपका मेट्रिक स्केल, या आपका इंपीरियल स्केल है, ठीक है। इज़ देट एनी कन्फ्यूजन? और सॉरी, ये आपका इंपीरियल स्केल है, ये मेट्रिक स्केल है, और ये जो एक स्केल यहाँ पे गिवन है ना इस रॉड पर, ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये इस तरह से 3 स्केल्स आपके पास आपके आ गए। अच्छा भाई, इसके अंदर आप पहले उन सर की जो वीडियो है ना उसको पहले देखो, ठीक है। उसको देखने के बाद मैं स्लाइड को आराम से चला रही हूँ। ये देखो, ये वर्नियर स्केल है, ये मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अंदर का जो लेंथ है वो निकाल रही हूँ मैं इसकी, देखो किस तरह से इसकी निकल रही है। ये इसके कहलाते हैं जॉस, ठीक है। ये इसके क्या कहलाते हैं? जॉस कहलाते हैं। ये देखो, ये इसका मेट्रिक और इंपीरियल है। मेट्रिक मिलीमीटर में होता है और जो इंपीरियल है वो इंचेस में होता है, सही है। ये सब क्या है? वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स हैं। तो वर्नियर कैलिपर से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों निकाले जा सकते हैं। ये वाले इसके बड़े जॉस होते हैं और ये वाले इसके छोटे दांत होते हैं। जो बड़े जॉस होते हैं ना, उनसे हम लोग कौन सा निकालते हैं? उससे हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर निकालते हैं, जबकि स्मॉलर जॉस से हम लोग कौन सा मेजर करते हैं? इंटरनल डायमीटर।
सम मॉडल्स ऑल्सो हैव अ डेप्थ गॉज, कुछ के पास डेप्थ गॉज भी होता है। आप इसके अंदर कुछ ऐसे भी देखोगे जो डेप्थ गॉज के साथ होंगे। देखो मैंने एक पिक्चर सेव की हुई है, कहाँ गई, ये देखो, ये वर्नियर डेप्थ गॉज है, ठीक है। इसके साथ आपको डेप्थ गॉज भी मिल जाएगा, सही, यहाँ पे मौजूद है, ये देखो, सही है। इसके अंदर तमाम ये क्या डेप्थ गॉज की पिक्चर है। ये आप देख सकते हैं, इसका अपर जो है, ये लोअर जो है, ये इसका लॉक स्क्रू है, ये इसका थंब स्क्रू है, ठीक है। तमाम चीज़ें आप उसके अंदर वो वीडियो देखोगे ना, इसको बहुत डिटेल में समझने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, इसकी भी मैंने आपको भेजी है कि पहले आप उन तमाम चीज़ों को देखो और फिर मुझे कमेंट करके पहले बताना है कि वो जो मैंने यूट्यूब वीडियोस दी हैं उनसे कि उससे आपको किस हद तक समझ आया। उससे नहीं समझ आएगा फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। अभी मैं बस इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ।